अगर यात्रा कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर एक दिन चलना चाहिए। गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले। पैदल चलना तो संभव ही नहीं है उनके लिए, वो जरा चल कर दिखा दें किसी एक पंचायत को जिसको प्रशासन यहाँ समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है। उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा है कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चल कर दिखा दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि जमीन पर क्या स्थिति है, लोग आपके प्रशासन से, आपके सुशासन से कितना खुश है और आपकी सरकार लोगों को का काम कितना कर पा रही है। जहाँ तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है, उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे। 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूँ तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूँ, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूँ। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नज़रिए से है, बहुत लोगों के नज़रिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन में आपको जो कुछ भी करना चाहिए उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूँ, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूँ, न घर जाता हूँ, न छुट्टी मनाता हूँ, न ब्रेक लेता हूँ। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहाँ से यात्रा शुरू। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गांव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है, पदयात्रा तो चल ही रही, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर 1 घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है, लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी तो कोई पार्टी नहीं, हम तो समाज में काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 17 साल के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरे से उनकी तुलना तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हम तो समाज में घूम रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, 3 उद्देश्य लेकर चले हैं। समाज को ये बताएं कि भाई अगर बिहार को सुधरना है, जो हम लोग की दुर्दशा है, तो इसके लिए समाज के लोगों को, बिहार के लोगों को अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई नेता, कोई दल, कोई इसको आकर ठीक नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर लोग तैयार हो जाएं तो उनको गलत लोगों को न चुनना पड़े, इसलिए सही लोगों को समाज से निकालें ताकि एक बेहतर विकल्प उनके साथ सामने हो। और तीसरा, कि अगर जनता सही लोगों को चुन भी ले तो एक योजना हो जिस पर सब मिलकर काम करें। तो यही पदयात्रा का उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना, उनको जागृत करना, ये बात बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही लोगों का चुनाव कीजिए। दूसरा, सही लोगों को समाज से निकालना, उनको एक साथ लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि एक बेहतर विकल्प बनाया जा सके। और तीसरा, हर पंचायत के विकास के 10 साल का योजना बनाना, सिर्फ रोड पर चलने से नहीं होगा। हर पंचायत की मैं योजना बनवा रहा हूँ 10 साल की, और योजना का मतलब वहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं है।
ऐसा नहीं कि उस पंचायत में योजना में, विकास योजना में ये लिख देंगे कि वहाँ पर सड़क बनाई जाएगी, सड़क टूटी हुई है। ये तो समस्या का समाधान है, ये तो लिखा ही जाएगा। हर पंचायत के लिए मैं ये योजना बनाकर जारी करूँगा कि उस पंचायत में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। हर पंचायत के लिए योजना बनाकर जारी करेंगे कि वहाँ पर खेती किसानी करने वालों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। हर पंचायत के लिए योजना बनाकर जारी करेंगे कि उस पंचायत में 500 से 1000 लोगों को नया रोजगार कैसे दिया जा सकता है। पदयात्रा जब खत्म होगी तो हर पंचायत के, बिहार के हर नागरिक को ये अवसर होगा कि वो इसको देखे, समझे, अच्छा लगे तो अपनाए, ना अच्छा लगे तो फेंक।